भाजपा का जैसा कि एक वो अपनी सोच ही अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब होता है कि उस आखिरी व्यक्ति के यहाँ सहायता पहुँचाना जो जिस व्यक्ति के पास कोई सहायता ना हो। विपक्ष हार रहा है, बुरी तरह से हताश हो गया है और कुछ नहीं उनका सफाया है। इनकी सीटें आती भी हैं गठबंधन करने लायक, तो इनके पास इतने नेता हैं, ये तो इनके 2 साल तो इसमें चले जाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? का मैनिफेस्टो आप देखिए कांग्रेस का, ये क्या है कि जो इनका 1989 में इनका मैनिफेस्टो था, वही मैनिफेस्टो इनका आज भी वही है। ये बताइए, अगर 55 सालों से इन्होंने पूर्ण तरीके से शासन किया, आज भी इनका वही नारा है गरीबी हटाओ, तो 55 सालों तक इन्होंने क्या किया? इस पूरे मामले पे मुझे यही कहना है कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो देश में जो है विभाजन की राजनीति करते हों, नस्ल और रंग पे बोलते हों, धर्म पे बोलते हों, जातियों में बांटते हों। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस की 50+ सीटें आएंगी। जो है 50+ सीटें, इनका पूरा गठबंधन मिला दिया जाए, मैक्सिमम इनकी 100 सीटें आएंगी, इससे ज़्यादा इनका नहीं आने वाला। पूरी तरीके से मोदी जी आ रहे हैं, आराम से 300-350 सीटें आ रही हैं मोदी जी की, ये एनडीए गठबंधन की 300-350 सीटें आ जाएंगी आसपास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आपको बता दूं कि सैम पित्रोदा जो हाल ही में अपने बयान को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आए थे, जहां पर उन्होंने विरासत कर को लेकर एक बयान दिया और पूरे देश में भौचाल ला दिया। उसके बाद आज फिर उन्होंने एक और बयान दिया, विवादित बयान दिया, जिस पर पीएम मोदी और अन्य नेता भी आक्रोशित हो गए हैं, बीजेपी आक्रोशित हो गई है और खुद कांग्रेस ने पहले बयान की तरह इस बार भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका खुद का बयान है, जिसके बाद कांग्रेस भी पीछे हट गई है। तो अब इस पर जनता क्या सोचती है, ये हम उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम पांडे है। हाँ मैम, ये जो बयान है सैम पित्रोदा, आपने बयान सुना था? हाँ, मैंने उनका बयान सुना था। ये काफ़ी विवादित बयान है, क्योंकि जिस देश में लोग बहुसंख्यकवाद है, विविधतापूर्ण कंट्री है, हर धर्म के, हर नस्ल के, हर जाति के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एकता से रहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो जो है एक जिम्मेदार पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष हैं और वो ऐसा बयान देते, तो ये कांग्रेस पार्टी इस बयान से मतलब तो रखती होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब रखती होगी। तो पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप अगर इस बयान से सहमत नहीं हैं तो आप जो है उनको इस्तीफा दिलवाइए या तो पार्टी से बाहर करिए। तो ये जो है मतलब ये बोल के बस जिम्मेदारी से हट जाना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस दोहरा चाल चलित कांग्रेस का दिखाता है। बताइए, कोई भी ये बोले कि पश्चिमी लोग जो अरब से मेल खाते हैं, दक्षिणी लोग, बताइए ये तो नस्ल भेदी टिप्पणी हो गई ना। दक्षिणी लोग काले हैं तो वो अफ्रीकी लोगों से नज़र आते, पूर्वी लोग अलग तरीके के हैं तो उनको चीनी लोगों से मैच कर दो। तो ये इस देश में क्या मतलब कि पूरी दुनिया के देश से मतलब अलग अलग लोगों से ये तुलना करना, ये क्या है, नस्ल भेदी टिप्पणी है कि नहीं? देखिए, जैसे सैम पित्रोदा ने अपना बयान दिया तो उसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का जिक्र नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी ने जब उनका पलटवार किया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि द्रौपदी मुर्मू को टारगेट कर रही है कांग्रेस। तो ऐसा है? देखिए, जो जैसा उन्होंने बोला है, रंग के आधार पे उन्होंने तुलना की है लोगों की। जैसे इन्होंने दक्षिणी लोगों को क्या बोला है कि वो अफ्रीकन लोगों से मैच करते हैं। तो आप इनका ये मतलब रंग के हिसाब से तो इन्होंने वो कर दिया कि इस रंग का व्यक्ति अफ्रीका का हो गया। तो ये तो कोई भी व्यक्ति अगर उस रंग का है तो उन्होंने सीधे सीधे तो बोला है ना कि वो व्यक्ति वही है। नस्ल भेदी टिप्पणी तो ही पीएम मोदी का कहना सही ही है, कोई गलत थोड़ी है। वो सही बोल रहे हैं ना वो। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जानकर ऐसा उनको बयान देने के लिए कह रही है लोकसभा चुनाव के चलते, तो इसमें आपको क्या फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा तोड़ने का काम करती है, देश को जो है तोड़ने का काम करती है। ये जातियों में, संप्रदायों में, फिर तमाम उपवर्गों में, नस्ल के नाम पे, रंग के नाम पे, सब पे ये बांटने का काम करती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए, जिसमें ये देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी इन्होंने उसमें क्या मैनिफेस्टो में क्या रखा है कि जाति जनगणना कराई जाए। और इन्होंने अभी यही जो है सैम पित्रोदा कहा था कि अगर इनकी सरकार आ जाती है तो किसके पास कितनी संपत्ति है उसकी भी जांच करेंगे। हाँ, तो सैम पित्रोदा ने ही बयान दिया था कि इसमें विरासत जो है कि जिस व्यक्ति ने अरबों डॉलर बना रखा हो अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से, उसकी प्रॉपर्टी जो है 60% सरकार को दे दी जाए। तो ये बताइए, जो मेहनत कर रहा है वो कर रहा है, अपने मेहनत और टैलेंट के बल पे अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, तो ये कैसे हर किसी को दे दिया जाए? जो जितनी मेहनत करेगा, जितना वो करेगा, जिसके पास जितनी नॉलेज है, वो टैलेंट है, वो इसी हिसाब से अर्न करेगा।
तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई ज़्यादा मेहनत करे तो उसको दे दिया जाए, जो ज़्यादा मेहनत करे उसका हक कम हो, जो कम मेहनत करे उसका हक ज़्यादा हो, जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना हक होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो। अभी आपसे मैं जान लेती हूँ, सैम पित्रोदा का बयान आपने सुना, जिसको लेकर आज जितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है? अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि देश में भारत देश जो है इसमें अभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कोई दक्षिण पूर्व के जो है वो काले लोग हैं, जो उत्तर के हैं वो चाइनीज़ जैसे दिखते हैं। यानी कि लुक्स को लेकर उन्होंने कहा है, लोगों के टारगेट मतलब भारत के लोगों को लुक्स को लेकर टारगेट किया है उन्होंने। अब इनका समय आ गया है, ये ख़त्म होने वाली है ये पार्टी। अब ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब ये जाने वाले हैं। अब ये ऐसी बातें करते करते हैं, अब ये समय से बदले नहीं, इसलिए इनकी हार देख के हताश हो गए हैं। नहीं, अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी मुझे लग लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी खुद बौखला गए हैं। आज जो अडानी अंबानी जिनके दोस्त इनको कहा जाता है, आज उन्हीं के खिलाफ बोल गए ये अपने जो है भाषण में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो लग नहीं रहा आपको कि पीएम मोदी बौखला गए हैं उनके 400 पार सीटों को लेकर? वो बिल्कुल नहीं बुखला गए हैं, वो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इनकी सरकार आनी है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा, कह रहे हैं 190 सीटें भी नहीं आ रही इनको तो। इनकी आज के जितने युवा हैं उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए मोदी जी से। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई युवा नेता है राहुल गांधी, उसको लेकर आओ। 50 साल में भी आदमी युवा थोड़ी होता है। युवा देखिए, युवा सोच होनी चाहिए, कोई उम्र से कोई युवा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी क्या है कि उनका एक सदाबहार सोच है उनकी, वो हर वर्ग को, भाजपा का जैसा कि एक वो अपनी सोच ही अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब होता है कि उस आखिरी व्यक्ति के यहाँ सहायता पहुँचाना जो जिस व्यक्ति के पास कोई सहायता ना हो। तो भाजपा का जो अंत्योदय का मतलब है कि हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति के पास जो है मतलब कल्याणकारी योजनाएं पहुँचे। तो पीएम मोदी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी उम्र के हिसाब से तो देखा जाए तो 17 साल के 18 साल के व्यक्ति को पीएम बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सोच से आदमी युवा होता है, कोई जात से इससे उम्र से नहीं कोई युवा होता है, सोच से आदमी युवा होता है। नहीं, इनका तो बस सफाया है, कोई मोई हो जाएगी इनकी 4 तारीख को। तो अच्छा, 4 तारीख को मोई हो जाएगी। इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए इनकी ये डाउन जा रहे हैं, और डाउन होंगे। इनका रोक नहीं सकता कोई। कह रहे हैं विपक्ष तो कह रहा है कि भाई अगला जो पीएम होगा वो गठबंधन से ही होगा, और गठबंधन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है पीएम के आगे। चंडीगढ़ में उन्होंने टिकट आपने देखा, इंदौर में, सूरत में, पुरी में उन्होंने टिकट तो बिना रेस की वो है ना, बिना रेस किए जीत गए वो, इस जीत को जीत थोड़ी मानेंगे, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष हार रहा है, बुरी तरह से हताश हो गया है, और कुछ नहीं, इनका सफाया है बुरी तरह से। देखिए, विपक्ष एक ऐसी बारात लेके निकला जिसका दूल्हा ही नहीं है। ये खुद नहीं मानते कि दूल्हा कौन है, ये आपस में ही ये लोग नहीं निर्धारित कर पाए। अभी भी राहुल गांधी को ये लोग सर्वमान्य नेता मानने से अभी इनके अंदर खुद असमंजस है। ये तो बस राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जो पुरानी पार्टी है, इनके प्रधानमंत्री रहे हैं, देश में शासन किया है, इस वजह से इनको ये दूल्हा अंदर बाहर से बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर से ये नहीं मान रहे हैं कि जो है कि राहुल गांधी को अगर इनकी सीटें आती भी हैं गठबंधन करने लायक, तो इनके पास इतने नेता हैं, ये तो इनके 2 साल तो इसमें चले जाएंगे, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, ये विकास कार्यों पे क्या सोचेंगे, इनका रोड मैप क्या होगा आपस में। ये बताइए, आज कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे गठबंधन है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उसमें जो है विधानसभा के चुनाव में इनका खुद का गठबंधन नहीं होगा। ये बताइए, वही कार्यकर्ता विधानसभा में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लोकसभा में साथ साथ चल रहे हैं, ये बताइए ये कैसे होता है। मुझे तो लगता है गठबंधन तो हर जगह होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो मतलब कि नहीं गठबंधन है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, और दिल्ली में गठबंधन है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, इनकी मोए है समझो। तो देखिए, अगर देखा जाए, जैसे कह रहे हैं कांग्रेस पीछे हट गई है कि भाई हमारा इनके बयान से लेना देना कुछ नहीं है, तो अगर वो उनकी पार्टी में उनका नाम जुड़ता है, ओवरसीज मंत्री माने जाते हैं उनके, उसके बाद भी फिर कांग्रेस उनको उनके पद से क्यों नहीं हटा रही है, पार्टी से क्यों निकाला उनका नहीं कर रही है, जब उनकी वजह से पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है कि भाई कांग्रेस के मंत्री है। देखिए, यही तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो घर में है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, अगर घर के सदस्य उसका विरोध नहीं करते, तो वो भी तो उसमें शामिल माने जाते हैं ना, कि उससे उनका संबंध है उस व्यक्ति से, इसीलिए तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनको सस्पेंड करती उनके पद से, या तो उनके पद से हटाती उनको, तब तो माना जाता कि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उधर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस केवल पार्टी ये बोल के चली जा रही है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो दोहरा चरित्र उजागर करता है कांग्रेस का, जैसा कि इनका पुराने समय से ही रहा है ऐसा,
ये हमेशा दोहरे चरित्र की बात करते हैं। आप ये बताइए, इनका मैनिफेस्टो आप देखिए कांग्रेस का, ये क्या है कि जो इनका 1989 में इनका मैनिफेस्टो था, वही मैनिफेस्टो इनका आज भी वही है। बताइए क्या चेंज आया है? आप ये बताइए, आधुनिक भारत, इनके मैनिफेस्टो में आप देखिए आधुनिक भारत के लिए इन्होंने क्या किया है, आधुनिक भारत के लिए इन्होंने क्या उसमें किया है। आप देखिए भाजपा का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें आधुनिक भारत की एक नींव रखी गई है, लेकिन इनमें क्या है, वही पुरानी चीज़ें, गरीबी हटाओ। ये बताइए, अगर 55 सालों से इन्होंने पूर्ण तरीके से शासन किया, आज भी इनका वही नारा है गरीबी हटाओ, तो 55 सालों तक इन्होंने क्या किया? आज इन्होंने आज भी वही 8,000 रुपये ये देंगे, खटाखट कर रहे थे राहुल गांधी। ये बताइए 8,000 रुपये हर व्यक्ति को देना पॉसिबल है? ये अगर आप काउंट करेंगे तो भारत का जितना बजट होता है, ये 8,000 रुपये में देने में ही निकल जाएगा। ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से? कह रहे थे 1 लाख और देंगे, और लेडीज़ को देंगे 1 लाख और। हाँ, ये बताइए कांग्रेस, ये चलिए मान लेते हैं मैनिफेस्टो इनका सही है, लेकिन ये वादे पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा कोई पेड़ पे तो लगता नहीं है। देश में ही आयात निर्यात होता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे पैसा आता है, तो वो लिमिटेड होता है। ऐसा भी नहीं कहीं पे कोई भी देश हो, उसकी एक GDP होती है, उसकी इकोनॉमी होती है, ऐसा भी नहीं किसी के पास अनलिमिटेड पैसा होता है। हर काम के लिए पैसा लिमिटेड होता है। तो यही बात है, तो विकास कार्य कहाँ से करेंगे वो? और बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पे मुझे यही कहना है कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो देश में जो है विभाजन की राजनीति करते हों, नस्ल और रंग पे बोलते हों, धर्म पे बोलते हों, जातियों में बांटते हों। जातियों में हिंदू हटा रहे, हाँ, हिंदुओं में जागरूकता ना आए। कांग्रेस देश का विभाजन भौगोलिक तरीके से करना चाहती है। दक्षिण के लोग अलग हो जाएं, उत्तर के लोग अलग हो जाएं, पूर्व के लोग अलग हो जाएं, पश्चिम के लोग अलग हो जाएं। ये बताइए इस देश, क्या लग रहा है उनके इस बयान से कांग्रेस पर भारी असर पड़ने वाला है चुनाव में? कांग्रेस को वैसे ही बहुत नुकसान होने वाला है। कांग्रेस की सीटें कम हो रही थी, अब ऐसे बयानों से तो कांग्रेस, हमें लगता है कि दोहरा अंक भी इसका नहीं आने वाला, ऐसा लग रहा है। अगर सीटें मुझे लग रहा है 15-20 आएंगी उसको केरल में मिला के। केरल में 14-15 और बाकी 1-2 बस। हाँ, इनकी बात से सहमत है। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस की 50+ सीटें आएंगी, जो है 50+ सीटें, इनका पूरा गठबंधन मिला दिया जाए, मैक्सिमम इनकी 100 सीटें आएंगी, इससे ज़्यादा इनका नहीं आने वाला। 50 से भी कम आएंगी सीटें। कैसे, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? कांग्रेस है ही विभाजन वाली। अच्छा, तो कौन सी पार्टी आपके हिसाब से आनी चाहिए? बीजेपी, अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता तो कहती है कि भाई केजरीवाल को ले आओ, बहुत फ्री की चीजें दे रखी है महिलाओं के लिए, सब चीजें करते हैं। सबको फ्री की आदत पड़ गई है, मुफ्त की आदत है, हो गई है बस, और कोई बात नहीं है। और एक बात और है कि ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, और उसको टिकट देते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े। अब जल हम कन्हैया कुमार जी, हाँ, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। गठबंधन गठबंधन टुकड़े टुकड़े गैंग का तो देश की जनता बिल्कुल साइन नहीं करेगी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ के जो इलाके के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई अब अच्छा फैसला किया है कांग्रेस के जो कन्हैया कुमार उठे हैं, यही देश का जो है उजागर करेंगे, हमारे इलाके का अच्छा काम यही करेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है। मैं भी उधर ही रहता हूँ, काम किया है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहेंगे, 400 सीटें आएंगी ऊपर, 400 से ऊपर आएंगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी इतनी सारी जो स्थिति चल रही है, कह रहे हैं मोदी तो बौखला गए हैं। नहीं, क्यों 370 नहीं हटाया, 35 नहीं हटाया। सीए लगे है, सीए भी हट जाएगी। NRC आएगा, मुझे लग रहा है समाज सिविल कोर्ट आने वाले समय में देश के अंदर सोलर क्रांति आ रही है। कश्मीर में बहुत मसले हल किए हैं उन्होंने। अब कश्मीर में कोई आतंकवादी दिखाई नहीं देता वहाँ पर सड़क पे। जितने इतना मोदी तो सिर्फ क्या नाम है, चुनाव से ज्यादा राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, शहजादा करके रोज बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है उनका। कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़ी टक्कर है मोदी के लिए। कोई टक्कर नहीं है, वहाँ से भी हारेंगे, बरेली से भी हारेंगे, कोई टक्कर नहीं है। वहाँ से भी हारेंगे, वो जो केरल से भी मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है वहाँ से भी हारेंगे। देखिए, अमेठी से कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी जैसे वहाँ से खड़ी हुई हैं, आपको पता है पहले से वो वहीं पर है, लेकिन जी क्या उनको देखकर लोग कह रहे हैं कि ये डर गए राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने, इसलिए यहाँ पे रायबरेली आ गए हैं। देखिए, वो उनके पार्टी का मामला, अंदर का मामला है, लेकिन देखने से तो यही लगता है कि जब पार्टी का अध्यक्ष खुद सुनिश्चित नहीं है, जिस पार्टी का अध्यक्ष सुनिश्चित नहीं मुझे कहाँ से लड़ना चाहिए, ये
पूरी तरीके से पहले ये घोषणा कर देते हैं ना मुझे रायबरेली से लड़ना है। ये इनका साफ तरीके से डर दिखाता है। ये खुद जो है वहाँ पे जाके वायनाड में दक्षिण भारत से केरला से ये लड़ रहे हैं, सबसे सुरक्षित सीट जहाँ पे इनका जाति समीकरण धार्मिक समीकरण बन रहा है वहाँ से लड़ रहे हैं। ये देखिए व्यक्ति जो सर्वमान्य होता है, जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इनको तो कहीं से खड़ा हो जाना चाहिए। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो कहीं से भी खड़ा हो जाना चाहिए। अगर इतना ये बोल रहे हैं कि इनकी सरकार आने वाली, इनकी लहर है, मोदी जी तो गुजरात से आके बनारस में लड़ गए। आप ये बताइए, ये तो अपनी पैतृक सीटें या सुरक्षित सीटों से आगे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बताइए, ये लास्ट में अपना अमेठी से भी चेंज कर दी अपनी सीटें, वो वहाँ से रायबरेली से बुरी तरीके से हारेंगे राहुल गांधी जी जो है। तो राहुल गांधी और जो उनकी पार्टी दावे कर रही है वो फेल है, पूरी तरीके से फेल है। उनके दावे जो है, दावे तो लोग करते रहते हैं, 2014 में भी कर रहे थे, 19 में भी कर आ रहे हैं मोदी यहाँ पे। पूरी तरीके से मोदी जी आ रहे हैं। आराम से 300-350 सीटें आ रही हैं मोदी जी की, ये एनडीए गठबंधन की 300-350 सीटें आ जाएंगी आसपास जो है। ये कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद कहते हैं मेरी पार्टी में कोई इज्जत नहीं है। वो खुद कहते हैं, हमारे यहाँ गोंडा में आए थे, वो खुद कहते हैं, उनके बयान निकल गया, वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, वो खुद वीडियो पता नहीं आया था, खुद कहते हैं मेरी पार्टी में कोई इज्जत नहीं है। यानी कि उनके खुद मंत्री जो है उनकी पार्टी से खुश नहीं हैं। और इनके जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसमें जो खर्चा हुआ वो भी उन्होंने पैसा कहीं वो देना है अभी। इनके पास पार्टी चलाने के लिए वो नहीं है, वो भी नहीं है, पैसा नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से भी बीजेपी आ रही है? ये 400 पार, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारत दुनिया का विश्व गुरु बन के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की जनता से हमने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बात की, क्योंकि ये बयान इतना ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है, जिसके बाद हर कोई इस पर अपने बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, और बिल्कुल आग की तरह ये बयान इनका इस वक्त फैल गया है। तो अब आपने अगर सैम पित्रोदा का ये बयान सुना है तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही द न्यूज़ 15 के साथ बने रहें। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।